हेलो। हाँ, स्वागत है आपका लेक्चर नंबर 3 में। ठीक है, चलो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे आज रिमाइंडर थ्योरम। बहुत इंपॉर्टेंट है ना। डायरेक्ट भी क्वेश्चन फंसता है और जाने अनजाने कहीं भी हेल्प कर सकता है आपकी। ठीक है, तो मैं एक बार बताता हूँ आपको एग्जांपल से, बिल्कुल बेसिक एग्जांपल से। जैसे कि ये लो 50 और इसको डिवाइड करो आप 7 से। तो डिवाइड करने के बाद इसको क्या आएगा, 7 7 से 49, तो रिमाइंडर बचेगा 1। ये तो होगा रिमाइंडर। अब मैं ये बताना चाह रहा हूँ ये क्या क्या होते हैं, इसके जो कंपोनेंट्स हैं। ये तो रिमाइंडर होता है, ये क्या होता है, ये कोशेंट होता है ना। और ये क्या होता है, ये डिविडेंड होता है, डिविडेंड। और इसको बोलते हैं डिवीज़र, जो डिवाइड करता है, डिवीज़र है ना। डिवीज़र, डिविडेंड, कोशेंट, रिमाइंडर, ये 4 चीज़ होती है। ठीक है, तो मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर मान लो मुझे किसी नंबर को, जैसे मैंने 50 को 7 से डिवाइड करना था, तो क्या रिमाइंडर बचा, क्या बचा, 1 बचा रिमाइंडर, है ना, 1 बचा। लेकिन मैं आपको यहाँ एक नई चीज़ बताऊँगा आज। जैसे कि 32 है, इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ 10 से, है ना। तो देखो मैं वही सिंपल फॉर्म में तरीके से डिवाइड करता हूँ ऐसे ही। 10 3 जा 30, कितने बचा रिमाइंडर, 2, है ना। तो मैं बताना चाह रहा हूँ ये रिमाइंडर किसका है, प्लस का रिमाइंडर है, यानी कि ये नंबर प्लस का आया। तो किसी भी नंबर को अगर किसी एक नंबर से डिवाइड करते हैं ना, तो उसके 2 रिमाइंडर हो सकते हैं, एक प्लस का एक माइनस का। देखो कैसे, देखो मैंने बिल्कुल जब टेबल चलाई एक छोटे नंबर पे, यानी कि 10 3 जा 30 और 10 4 जा 40 कर रहा था मैं, 40 इससे ज़्यादा हो जा रहा था, लेकिन मैंने 40 अगर ज़्यादा करता तो माइनस में चला जाता। तो जब मैंने एक नंबर कम पे चलाया तो रिमाइंडर आया 2 और वो प्लस का है। लेकिन अगर यही बात अगर मैं ऐसे कर दूंगा कि 10 3 जा 30 कम है, 10 एक बढ़ा गया, 10 4 जा 40, और जब माइनस करूँगा ना तो नीचे वाले में से ऊपर वाला घटाना पड़ेगा, क्योंकि ये इसका नंबर बड़ा हो गया ना इससे, और नंबर माइनस में आ जाएगा। 10 में 2 हो गया 8, माइनस में इसलिए आया क्योंकि ये संख्या बढ़ी है इससे, है ना। तो रिमाइंडर देखो यहाँ पे 2 आया था प्लस का, यहाँ पे माइनस का 8 आ गया। तो यानी कि इसको इससे डिवाइड करने पर 2 रिमाइंडर आएंगे, एक तो प्लस का 2 और दूसरा माइनस का 8, है ना, माइनस का 8। तो देखो, तो यानी कि मैं कहना चाह रहा हूँ, मान लो कोई भी नंबर है हमारे पास, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं 63। तो आपको ना ऐसे बार बार निकालने की ज़रूरत नहीं है कि बार बार आप एक बार 3 पे चलाओगे टेबल, एक बार ऐसे 4 करके चलाओगे, नहीं। मैं इसका बिल्कुल सिंपल तरीका बताऊंगा। देखो मान लो जैसे ये है 63 अपन में 15 है, तो इसको चलो बताओ डिवाइड करने के बाद क्या आएगा, ऐसे नॉर्मली 15 यानी 15 चौका 60 आएगा ना। तो 3 रिमाइंडर बचा, तीनों प्लस का होगा। तो एक तो रिमाइंडर ना हमेशा एक प्लस का आएगा, तो दूसरा माइनस का आएगा, डायरेक्ट लिखना है। और तो डायरेक्ट माइनस का वाला कैसे लिखेंगे, हम कैसे लिखेंगे, जो 15 है ना जिससे डिवाइड कर रहे हैं डिवीज़र से, ठीक है 15, और ये जो पहला वाला रिमाइंडर था, इन दोनों का डिफरेंस देखो कितना है, कितना 12, तो यानी कि माइनस के 12, इसका प्लस का 3। उसमें देख लो, उसमें भी ऐसे ही हुआ था ना, वो मैंने जो डिटेल में करके दिखा था ये वाला, है ना। इसमें एक तो रिमाइंडर +2 आया था, फिर मैंने दूसरा -8 निकाला था। ओके, वही तो है। यानी कि अगर साइन को मैं हटा दूँ तो इन दोनों का जोड़ इसके बराबर होना चाहिए, इन दोनों का जोड़ इसके बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखो तुम ही बताना, अगर मैं ऐसे दे दूँ कोई एक नंबर है n, कुछ भी नंबर है वो, और मैं उसको 12 से डिवाइड कर रहा हूँ, और मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि एक तो रिमाइंडर उसका +10 है, तो दूसरा रिमाइंडर बताओ क्या होगा। तो आप कहोगे कि भाई 12 है, दोनों जोड़ इसका और इसका जोड़ 12 होना चाहिए, तो ये 10 है, ये 2 होगा, और ये प्लस में ये माइनस में होगा। ऐसे दे दूँगा आपको कि ये एक कोई नंबर है, 15 से डिवाइड कर रहा हूँ, और उसका एक रिमाइंडर तो -3 है, और तो दूसरा रिमाइंडर बताओ क्या होगा, है ना। दोबारा करता हूँ, एक कोई नंबर है n, और उसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ 15 से, उसका एक रिमाइंडर तो है -3, और तो दूसरा रिमाइंडर बताओ क्या होगा। तो मैंने कहा कि ये पहली बात तो ये माइनस का, वो दूसरा प्लस का होगा, और दूसरी बात ये 15 ये 3, इन दोनों का डिफरेंस 12, तो ये 12 होगा, ठीक है ना। ठीक है, ये अभी देखना कितनी हेल्प मिलेगी ना, धीरे धीरे चलते जाना है, ठीक है। जैसा एक बार वो देखो, 101 से डिवाइड कर रहा हूँ मैं, 1 को 101 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो क्या क्या आएगा रिमाइंडर, एक तो एक ही आ जाएगा, है ना। और एक क्या है देखो, और एक क्या आएगा, इन दोनों का डिफरेंस, यानी कि प्लस में आया तो ये माइनस में आएगा, और इन दोनों का डिफरेंस 100। देखो ऐसे हो रहा है ना, जैसा 1 को मैं 101 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो अगर मैं इसकी टेबल 1 बार भी चलाऊँगा तो 1 से 1 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाए तो 1 से छोटा 0 होता है, तो 0 बार चलाओ ना, 0 बार चलाएंगे तो 0, तो रिमाइंडर कितना बचेगा 1, तो एक तो 1 हो गया। और दूसरा 101 से डिवाइड कर रहे हैं 1 को, और 1 जा
101 और डिवाइड करेंगे तो 100 में तो 1 गया, 101 में तो 1 गया, 100 माइनस का, तो यानी कि एक तो माइनस का 100 आया और एक आया प्लस का। ठीक है, अब एक चीज़ और देखो, ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहता है, थोड़ी बात सीखने की है भी। अगर 0.0 का मतलब क्या होता है, इसके बराबर क्या हो सकता है, 1 होगा, 0.0 बराबर 2 होगा, या 0.0 बराबर 3 होगा, क्या होगा, क्या सही लग रहा है? तो देखो एक्चुअल में ना, देखो ये सारे सही है, 0.0 1 भी हो सकता है, 0.0 2 भी हो सकता है, 0.0 3 भी हो सकता है। कैसे हो सकता है? ऐसे हो सकता है कि क्या होता है ना, पहले ये देखो, जैसे मान लो ये लिख रहा है 5 10/5 2, तो जब मैं इसको डिवाइड करूँगा कितने बार डिवाइड होगा, 5 बार, है ना। 2 से 10 को डिवाइड करके 5 आंसर आएगा। तो एक्चुअल में ये 10 है क्या, ये वही तो है, इसकी मल्टीप्लाई इससे करूँ तो आंसर ये आएगा, 2 5 जा 10। कुछ ही देख लो ना, जैसे कि 90 लिख रहा या 3 लिख रहा, तो 3 से 90 को डिवाइड करूँ, 3 3 9 0। इसका मतलब ये तो है कि इसकी मल्टीप्लाई करके इससे ये आना चाहिए, इसके बराबर 90 के, है ना, इसकी मल्टीप्लाई करके ये आना चाहिए। तो यहाँ देखो, तो इसके इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, इस वाले रूल के अकॉर्डिंग, तो ये वाले सारे सही हो जाएंगे ना। जैसे 0.0, तो 0 की मल्टीप्लाई 1 से करूँगा क्या आएगा, 0, तो ये सही है ना। 0 की मल्टीप्लाई 2 से करूँगा तो क्या आएगा, 0, ये भी सही है। 0 की मल्टीप्लाई 3 से करूँगा तो क्या आएगा, 0, सही है। तो इसका मतलब 0.0 नॉट डिफाइंड होता है, नॉट डिफाइंड। ठीक है, ये बात समझने वाली है। चलो अब देखो आगे, अब मैं क्वेश्चन बता देता हूँ, एक थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लेता हूँ, इसी में इम्प्लीमेंट करते हैं। देखो अभी तो हम सिंगल सिंगल करते हैं, हम इसे प्लस माइनस की फॉर्म में ले लेते हैं। जैसे 43 प्लस में 76 अपॉन में 7। अब बताओ इसको मैं क्या करूँ, इसको डिवाइड करके 7 से क्या आएगा आंसर, रिमाइंडर क्या आएगा, है ना। तो एक तो तरीका ये रहेगा कि आप ये सोचो कि मैं दोनों जोड़ दूँ और फिर इसको 7 से डिवाइड करूँ तब करूँ, लेकिन नहीं, क्वेश्चन ऐसा फंसेगा ना कि उसकी कैलकुलेशन में महाभारत हो जाएगी। मान लो ऐसा दे देगा 1 4 3 7 मल्टीप्लाई 3 7 8 9 6, उसकी मल्टीप्लाई थोड़ी करने बैठेंगे जब 7 से डिवाइड करेंगे, तो ऐसे नहीं करना। ब्रेक फॉर्म में इसको सीखना है, रिमाइंडर क्या होगा। देखो अलग अलग करते हैं रिमाइंडर, ये 43 है, ये 7 है, 7 से डिवाइड करो, 7 6 42, यानी कि 7 42, रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 प्लस का, है ना, तो प्लस का 1। अब इसी तरह से इसको डिवाइड करूँगा 7 से, कितना बचेगा रिमाइंडर, एक तो बचेगा 7 70, यानी कि प्लस का 6, और दूसरा 7 में 6 का 1 प्लस का तो 1 माइनस का। ठीक है ना, तो एक तो प्लस का मेरा बनाया, तो इनमें से कोई सा एक लो, या तो 6 लो या -1 लो, मैं दोनों लेकर दिखाता हूँ। पहले मैं 6 लेता हूँ, तो प्लस का 1 पहले में, प्लस का 1 इसमें, कितना है बीच में प्लस था ना, तो मैंने प्लस लगा लिया बीच में। उसके बाद रिमाइंडर है 6, 6 1 7, है ना। तो दोबारा में 7 आ गया ना रिमाइंडर, लेकिन वो 7 के बराबर है, रिमाइंडर हमेशा डिवीजर से छोटा होता है, तो इसको एक बार और डिवाइड कर देंगे तो 7 से 7 जाएगा एक बार, तो रिमाइंडर बच जाएगा 0, है ना, 0 बच जाएगा रिमाइंडर। लेकिन अगर मैं ये वाला लूँ -1 इस वाले का, कैसे, पहले वाले का तो 1 था, प्लस का 1, और दूसरे वाले का -1 बराबर 0, यानी कि रिमाइंडर डायरेक्ट क्या आएगा, 0। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देख लो एक बार, कुछ भी हो सकता है, यानी कि आपको ना, आप जैसा कि ये था ना, मैंने लिखा था 43 + 76, है ना 7, इसके 2 रिमाइंडर, इसके भी 2 ले लो यार। 7 42, एक तो +1 था और दूसरा क्या आएगा, 7 में 6 का, 7 में क्या 6, यानी कि ये प्लस का है तो ये माइनस का, ये 7 10 70, यानी कि प्लस का 7, और सॉरी प्लस का 6, और ये 7 में 6 का 1 माइनस का 1। तो आप ना ये जो 4 रिमाइंडर दिखाई दिए मुझे, +1 -6 +6 -1, इन चारों में से आप कोई से भी 2 रिमाइंडर ले सकते हो, कोई से, इसका मतलब ये नहीं कि ये दोनों ले लिया, नहीं, एक इसका कोई सा भी या एक इसका कोई सा भी, ठीक है, इन दोनों में से इसका। और हाँ, हमेशा हम वो रिमाइंडर लेते हैं जो दोनों में छोटे होते हैं। इसमें छोटा कौन सा है, ये प्लस का 1, इसमें दोनों में छोटा कौन सा है, माइनस का 1, इक्वल टू जोड़ दो 0, यानी कि रिमाइंडर डायरेक्ट 0 आ गया। तो हमें ये मतलब नहीं होता कि आंसर हमारा प्लस में आ रहा है माइनस में आ रहा, हमें मतलब होता है कि हमारा वैल्यू किस में छोटा है, वो माइनस को या प्लस हो, वही असर करता है हमारी चीज़ों को। ठीक है, तो मैं एक थोड़ी अगली एप्लीकेशन देखते हैं इसकी, ये है जी आपकी। चलो इस बार तो मैंने पहले तो मैं प्लस लिया था बीच में, इस बार एक बार माइनस भी लेकर देख लेता हूँ। 43 सेम क्वेश्चन, 43 -76 अपॉन में 7, तो 7 42 और 1 43 प्लस का 1, 7 42, यानी कि 7 10 70 और 7 11 से करें तो 77, वही तो चल रहा है ना, तो इसका -1 आया था एक। तो मैं क्या करा, एक माइनस और ये माइनस का 1, कितना हो गया, 1 माइनस प्लस 1 बराबर 2, तो कितना आ गया रिमाइंडर का, 2। ठीक है,
आप इसको बड़े वाले रिमाइंडर लेके भी देख सकते हो, मैं लेके दे देता हूँ, मैं आपको सारी चीज़ सिखा रहा हूँ इसलिए मैं देख लेता हूँ बड़ा वाला भी। 7×42 है ना। चलो इसका सिंपल ही एक आ गया है ना, प्लस का 1, 7×70 तो प्लस का 6 है। अब देखो यहाँ क्या था, माइनस का वो सॉरी 1 प्लस का और माइनस प्लस का 6, तो रिमाइंडर कितना आ गया मेरा, रिमाइंडर कितना आ गया माइनस का 5। आप कह रहे होंगे यार ये तो माइनस का 5 रिमाइंडर कैसे आ गया, रिमाइंडर तो माइनस का 5 हो नहीं सकता। लेकिन अगर रिमाइंडर माइनस में आ जाए तो जो हमारा डिविज़र है ना उसको ऐड कर दो उसमें, तो 7 में 5 प्लस का 7 माइनस का 5 कितना हो गया, 2 प्लस का, पहले 2 आया था ना। और बताओ सब बढ़िया। अब देखो अगला 43 × 76, मैंने इस बार बीच में मल्टीप्लाई ले लिया। मैं एप्लीकेशन सिखा रहा हूँ, हर प्लस पे माइनस पे डिवाइड पे है ना, इस तरह से मल्टीप्लाई पे। देखो 7 से डिवाइड करेंगे और बीच में मल्टीप्लाई साइन है तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो एक तो तरीका यह है कि पूरी मल्टीप्लाई करो और इसे डिवाइड करो है ना, लेकिन वही नहीं, हम ब्रेक करके सीख रहे हैं करना। 7×44 एक रिमाइंडर आ गया प्लस का, 7×70 प्लस का 6 आ गया, तो रिमाइंडर कितना हो गया 1 × 6, ठीक है ना।